हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो गया है। मॉर्निंग के यहाँ पे बज गए हैं 6 और मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में उठते ही। कल रात मैंने दूध बॉईल करके रखा हुआ था ना, तो मैं ना इसको फ्रिज में रखना भूल गई थी कल रात को। अच्छा हुआ आजकल बारिश वगैरह हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा है, वरना अभी तक तो दूध फट जाता। तो उठते ही सबसे पहले मैं आई किचन में और मैंने दूध रख दिया है फ्रिज में। अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। यहाँ पे मैंने रख दिए हैं आलू बॉईल होने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी आलू सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और साथ में यहाँ पे जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं ना, उनको भी मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। और जब तक आलू बॉईल होते हैं ना, तब तक यहाँ पे जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं ना, वो भीग जाएंगी। और मुझे ना आलू सोयाबीन की बड़ी की जो सब्ज़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो खाने में। और यहाँ पे देखिए आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे मैंने, और जो है सोयाबीन की बड़ियाँ भी भिगोने के लिए रख दी थी। फिर उसके बाद मैं आई बाहर, तो सोचा आप लोग के बाहर का मौसम का हाल दिखा दूँ। तो बारिश लगी हुई है। वैसे तो मैंने ऐसे ही दिखाया ना ऊपर पर, तो इतना समझ में नहीं आ रहा होगा कैमरे में। फिर मैं ना नीचे बरामदे में दिखाई कि कितनी तेज़ की बारिश लगी हुई है और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। और ऐसे मौसम में ना मॉर्निंग में टहलना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सी हवा चलती है और जो है ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में बाहर टहलना। तो अभी मौसम का हाल देखा ना, तो मन कर रहा था बस थोड़ी देर टहलूँ। और फिर ना ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मन कर रहा था कि स्वेटर भी पहन लूँ साथ में। पर ना अगर मॉर्निंग में उठ के इस तरह से हम वॉक करते हैं ना, तो फिर खुद को भी ना एक एनर्जी सी आ जाती है मॉर्निंग में फिर काम करने की। क्योंकि सो के उठते हैं ना, तो एकदम से सारे काम पे लगने का ना मन नहीं करता। इस तरीके से बाहर की फ्रेश हवा ले लो ना मॉर्निंग में, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो जी चलिए थोड़ी देर बाहर टहला मैंने। यहाँ पे अब मैं कर लूँगी ब्रश वगैरह भी अपना, मुँह हाथ धो लूँगी, उसके बाद जाऊँगी अंदर, फिर करूँगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और हस्बैंड की ना आज मॉर्निंग ड्यूटी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई। और जब उनकी मॉर्निंग ड्यूटी होती है ना, तो अच्छे से नींद आती भी नहीं है और कहीं लेट ना हो जाए करके। तो इसलिए मैं वैसे तो मेरी नींद ना 5:30 बजे खुल गई थी, पर थोड़ी देर ऐसी लेट ही रही ना, फिर 6 बज ही गए थे। मैंने सोचा चलो उठ ही जाती हूँ। तो जी चलिए यहाँ पे जो है ब्रश वगैरह करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर। यहाँ पे देखिए आलू भी बॉईल हो चुकी है, तो फटाफट से यहाँ पे आलू छील लेते हैं और फिर बनाएंगे फटाफट से सब्जी। और हस्बैंड को भी इस बीच ना मैं 2 से 3 बार उठाने चली गई थी कि उठ जाओ। और मॉर्निंग की नींद ना इतनी अच्छी आती है ना कि फिर उठने का मन ही नहीं करता। और जब मौसम ऐसा हो ना सुहाना, तब तो और भी मन नहीं करता उठने का। तो जी चलिए यहाँ पे आलू छीलने के बाद मैंने फटाफट से सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी, उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पे अब मैं बना लूँगी जल्दी से रोटियाँ। तो दूसरे गैस पे जो दूसरा चूल्हा है ना, उसमें मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और इस वाले चूल्हे पे मैं बना लूँगी फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ। और इस बीच ना हस्बैंड भी उठ गए थे, उन्हें भी बहुत बार जाना पड़ा उठाने के लिए, तब जाकर वो उठे। और यहाँ पे जो है उन्हें उठाया, वो चले गए हैं अपना नहाने के लिए। और तब तक यहाँ पे मैं सेक लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो अपने और निकू के लिए भी ना मैं अभी बना लूँगी। पहले तो मैं क्या करती थी ना कि उनके लिए बना लेती थी, हस्बैंड के लिए, और उसके बाद अपने और निकू के लिए मैं बाद में बनाती थी। पर इतनी बार झंझट कौन करे, एक बार मैं बना के रख दूँगी ना, फिर ठीक है। निकू को फिर बीच में भूख लग जाती है ना, फिर उससे ना फिर रुका भी नहीं जाता, उसको जब ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो सोचा कि साथ के साथ बना लूँ रोटियाँ। अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो रोटियाँ बनाऊँगी और निकू के लिए मैं बनाऊँगी पराठा। और पराठा भी मैं आज चौकोर बनाने वाली थी ना, पर ये चौकोर कम बन गया और आड़ा तिरछना ज़्यादा बन गया, बिल्कुल बेकार सा बन गया था वो, उसका शेप ही अच्छा नहीं आया। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पराठा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखा था। मैंने एक बाइट खाई थी, लेकिन अच्छा हो रहा था। तो जी चलिए यहाँ पे जो है रोटियाँ मेरी बन चुकी है। और जब तक हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, वो नहा के आ गए थे, तो उनने आते ही सीधा तुरंत पूजा कर ली थी। जब तक वो पूजा कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे जो है मैं भी अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे किचन मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद जो है मैं हस्बैंड का जो है लंच भी पैक कर लूँगी। और लंच में वो रोटियाँ ही लेके जाते हैं, चावल लेके नहीं जाते हैं। चावल तो बहुत कम लेके जाते हैं, जैसे फ्राई चावल वगैरह लेके चले जाते हैं जब उनकी इवनिंग ड्यूटी होती है, वरना मॉर्निंग में वो है ना रोटियाँ ही लेके जाते हैं। और इवनिंग में भी कभी कभार ही चावल लेके जाते हैं, वरना वो रोटियाँ ही लेके जाते हैं। तो जी चलिए यहाँ पे हस्बैंड पूजा करके आ गए थे और यहाँ पे मैंने उनका टिफ़िन भी पैक कर लिया है। और निकू उठते ही बोलते हैं ना अपने पापा को, पापा मुझे कंधे में बिठा के ना बाहर लेके जाओ मुंह हाथ धुलवाने के लिए। जब उसको बोलते हैं ना फ्रेश होके आ जाओ, तो अपने पापा से बोलते पापा मेरे को कंधे में लेके जाओ। तो उसके पापा उसको कंधे में लेके गए हैं बाहर फ्रेश कराने के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे तब तक मैं हस्बैंड का जो है बैग पैक कर लेती हूँ। लंच बॉक्स मैंने पैक कर लिया था, उनके बैग में मैंने लंच बॉक्स रख दिया है। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे निकू को लेके अंदर। अब उनके लिए भी ना मैं नाश्ता लगा लूँगी फटाफट से। और जो है
फिर उसके बाद पियेंगे आराम से बैठ के गर्मा गर्म चाय। तो मॉर्निंग की चाय ना रिलैक्स होके पियो ना तो ये अच्छा लगता है। तो मेरे तो यही होता है कि मॉर्निंग में जब उनकी मॉर्निंग ड्यूटी होती है ना, तो मॉर्निंग की चाय भी मेरी रिलैक्स होके पी ही रहती हूँ मैं उनके साथ, क्योंकि सारे काम तो मेरे निपट जाते हैं। फिर जो है आराम से बैठ के उनके साथ जो है मैं चाय पीती हूँ, और चाय पीने के बाद जब हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद ही जो है अपने काम पे लगती हूँ। तो जी चलिए, यहाँ पे देखिए चाय भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चाय रख लूँगी अपने और हस्बैंड के लिए। निकू के लिए तो मैं दूध रखूँगी। तो यहाँ पे जो है ना, जिस बर्तन में मैंने चाय बनाई है उसी में मैंने दूध रख दिया है, थोड़ा गर्म कर लिया है, और उसके बाद जो है उसको मैंने छान के रख दिया है। और यहाँ पे जो है अब पी लेते हैं अपनी गर्मा गर्म चाय। और हाँ, कल निकू के पापा ना निकू के लिए लड्डू लेके आए थे। उसने बोला पापा मेरे लिए लड्डू लेके आना। तो अभी ना जब मैंने चाय बनाई तो बोल रही थी मम्मा मुझे ना लड्डू देना चाय के साथ खाने के लिए। तो वही है, मैं उसके लिए लड्डू लेके जा रही हूँ एक। और मेरा मन तो अभी था नहीं खाने का, तो हस्बैंड बोलते कि आधा आधा खा लेते हैं हम। और सुबह सुबह ना ऐसी चीज़ें खाने का मन भी नहीं करता, पर जो है हस्बैंड अकेले भी नहीं खाते, तो फिर उनका मन भी नहीं था क्योंकि उन्होंने नाश्ता कर लिया था। फिर मैं लेके चली गई थी, तो आधा उन्होंने खाया आधा मैंने खाया। यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए, और जो है मैंने बेड ठीक ठाक कर लिया है। यहाँ पे फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे जो है अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो कढ़ाई मैंने खाली कर दी है, एक बाउल में निकाल ली है मैंने अपने लिए सब्जी। तो जब मैं नहा धो के आऊँगी ना उसके बाद ही जो है मैं नाश्ता करूँगी। पूजा तो हस्बैंड ने कर ली है, तो फिर नहा धो के आके फिर सीधा करूँगी नाश्ता। यहाँ पे जो बर्तन है ना उनको मैं फटाफट से धो लूँगी। तो जो क्लीनिंग की बारी आती है ना, सबसे पहले मैं अपना बेड झाड़ती हूँ, उसके बाद जो है पूरा किचन क्लीन हो जाता है, बर्तन वगैरह धुलती हूँ, उसके बाद ही जो और की क्लीनिंग होती है ना और चीज़ों की वही करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा और क्लीनिंग में बाद में ही करती हूँ। आज मुझे अपनी खिड़कियाँ भी थोड़ा साफ़ करनी थी, तो यहाँ पर जो है जल्दी से मैं अपनी खिड़कियाँ साफ़ कर लूँगी। और कम से कम 1-2 हफ़्ते हो गए होंगे मैंने इनको साफ़ नहीं किया, बीच में मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे एक बर्तन में मैं लेके आ गई हूँ पानी, और गीले कपड़े से ना मैं अच्छे से इनको साफ़ कर लूँगी। तो जो है इस तरीके से अपने काम करते रहो ना, तो अपने लिए काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो मैंने ना कम से कम इनको 1-2 हफ़्ते हो गए होंगे साफ़ नहीं किया था, तो बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ ना, तो इतनी मेहनत नहीं लगती है। और अगर सोचती हूँ ना कि बाद में ही करूँगी एक साथ, तो ना फिर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत भी लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो ये वाली खिड़की थी ना, ये तो मैंने कुछ टाइम पहले ही साफ़ कर रखी थी, तो ये तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी थी। तो इन पे भी ना मैंने बाहर से जो जाली का गेट होता है ना, जाली वाला, उस पे जो है एक कपड़ा मार लिया है गीला, और अंदर से मैंने इनको साफ़ कर रखा था। मतलब जो इसका शीशा था, अंदर जो खिड़की थी ना, डिज़ाइन वगैरह जो बना हुआ है इसका, वो तो मैंने साफ़ कर रखे थे। बस बाहर से एक गीला कपड़ा मैंने मार लिया है। उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ बाथरूम में, यहाँ पे निकू को ब्रश कराने के लिए। हस्बैंड मॉर्निंग में निकू का मुँह हाथ धुलवा के लेके गए थे और उसको फ्रेश करा के लेके चले गए थे, लेकिन ना ब्रश उन्होंने नहीं करवाया था क्योंकि उनको लेट भी हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि मुँह हाथ धुलवा के लेके आ जाओ उसका, और ब्रश जो है मैं बाद में करवा लूँगी। तो अभी उसने ना मिठाई वगैरह भी खा रखी थी, तो ब्रश कराना भी ज़रूरी था। तो ये होता है कि रोज़ रोज़ तो मैं उसको नहीं कराती हूँ, एक दिन छोड़ के ही कराती हूँ। तो जो है यहाँ पे आज इसका ब्रश कराना था, तो यहाँ पे ब्रश करा दिया है। फिर उसके बाद जो है मैं आ चुकी थी अंदर, और फटाफट से आते ही मैंने लगाया अंदर आके झाड़ू। और बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काम करने में, क्योंकि बच्चे कभी कुछ मांगते हैं, कभी उन्हें कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ बोलते हैं, तो फिर वो इस चीज़ के बीच ना काम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंट हो जाता है। पर कोई बात नहीं, जिस घर में बच्चे होते हैं उसी घर में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसी घर में रौनक होती है, और उसी घर में सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों के साथ काम करने में थोड़ा दिक्कत भी होती है, पर कोई बात नहीं, उसमें ना खुद को बहुत अच्छा लगता है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी नहा के, और यहाँ पे आप कर लेंगे नाश्ता। भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, फटाफट से यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ आज की मैं अपनी इस वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।